थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूं कि आपने मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड टोनिंग वर्कआउट सीरीज़ को इतना पसंद किया और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी क्रिएट करूं। तो इसलिए मैंने ये 6 डेज़ का वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वर्कआउट प्लान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपका गोल है वेट लूज़ करना, अपनी बॉडी को टोन करना या फिर मसल बिल्डिंग करना, ये हर तरह के गोल को अचीव करने में आपकी बहुत मदद करेगा। और इस वर्कआउट प्लान को थोड़ा इंटेंस बनाने के लिए मैंने इसमें सुपर सेट्स इंक्लूड किए हैं, तो आई होप आप उनको एंजॉय करें। तो टू क्रिएट दिस वीडियो शॉर्ट एंड इफेक्टिव, मैंने इसमें ब्रेक्स इंक्लूड नहीं किए हैं और ब्रेक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल थिंग होती है, इसलिए आप एक सेट कंप्लीट हो जाने के बाद अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और 1 से लेके 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे ज़्यादा ब्रेक लेने की कोशिश मत कीजिए ताकि हम वर्कआउट की इंटेंसिटी को मेंटेन रख सकें। और इस वर्कआउट के लिए जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उसमें है एक पेयर ऑफ डंबल्स और एक मिनी बैंड, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप इनकी जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल या फिर बैकपैक्स, या फिर आप बिना इन इक्विपमेंट्स के भी ये वर्कआउट आराम से कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वर्कआउट को करने से पहले आपको प्रॉपर वार्म अप कर लेना है। ये बहुत मस्ट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगेन ये इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट है, थोड़ा सा इंटेंस है। ये इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए और वर्कआउट से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए प्लीज do a proper warm up first. And if you like this workout, please like this video. If you have any questions, comments below, and also subscribe to my channel if you haven't already, and press the bell icon so that you will never miss the video with me again. So let's get right into the workout. Welcome to the voice over. First exercise है shuffling squat to jump squat. इसमें हमें नॉर्मल स्क्वाट की फॉर्म को फॉलो करना है, बस ये मॉडिफिकेशन है कि इसमें शफल करते हुए आपको स्क्वाट परफॉर्म करना है। जब आप राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में शफल कर लेंगे, मतलब 2 स्क्वाट्स परफॉर्म कर लेंगे, वो आपका 1 रेप माना जाएगा। इस तरह के हमें 6 रेप्स परफॉर्म करने हैं टोटल, और उसके बाद हमें विदाउट एनी ब्रेक जंप स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं, 6 जंप स्क्वाट्स, तब हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। शफल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जितना डिस्टेंस आपका शोल्डर विड्थ है उससे थोड़ा सा वाइड डिस्टेंस लेना है स्क्वाट परफॉर्म करते वक्त। इसके इमीडिएटली बाद आपको 6 जंप स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे हमारा 1 सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको 1 to 2 मिनट्स का ब्रेक लेना है। उसके बाद हम अपना सेकेंड सेट शुरू करेंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपने वेट्स को अपने शोल्डर्स पे सपोर्ट करके रखिए एंड स्क्वाट एज डीप एज पॉसिबल। आपको अपने हील से प्रेस अप करना है, अपने हील्स पे अपना मैक्सिमम बॉडी वेट रखना है, अपने 4 फुट पे नहीं रखना है। स्क्वीज योर ग्लूट्स व्हेन यू स्टैंड अप, try to contract your glutes as much as possible. जब आप अपना रेप स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपको ब्रीथ इन कर लेना है। थ्रू आउट द रेप आपको अपना कोर टाइट करके रखना है और अपने ब्रेथ को उस वक्त होल्ड करके रखना है। जब आप अपना रेप कंप्लीट कर लेंगे उस वक्त आपको ब्रीथ आउट करना है। अगेन 6 रेप्स ऑफ जंप स्क्वाट। ये सुपर सेट आपके हार्ट बीट को कम्प्लीटली अप करके रखेगा, उसे रेज करके रखेगा, और जितनी ज़्यादा हमारी हार्ट बीट रहेगी उतना ही ज़्यादा बॉडी फैट बर्न करेंगे और उतना ही ज़्यादा मसल्स वर्क होने से मसल्स स्ट्रेंथनिंग भी होगी और टोनिंग भी होगी। सो दैट्स हाउ सुपर सेट्स आर यूज़फुल। वेट्स आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा खुद को पुश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो जितना आप हैवी ले सकते हैं उतना हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, पर बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए कि आपको 3 से 4 रेप्स में ही लगने लगे कि बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें
टोटल 12 सेट, एटलीस्ट 6 ईच साइड है, मतलब 12 टोटल रेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो आपके लास्ट के 2-3 रेप्स आपको मुश्किल लगने चाहिए और फॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट। सभी रेप्स में आपको अपनी फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज़ जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म इज़ द की। फॉर्म पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, चाहे आप लाइट वेट ले लीजिए या फिर बॉडी वेट से ही परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट राउंड एक्सरसाइज का है हमारा स्टैटिक लंज टू हाई नीज़। यहाँ पे हमें 6 रेप्स ईच साइड परफॉर्म करने हैं स्टैटिक लंज के। लंज परफॉर्म करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रंट नी है वो आपके टोज़ की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बैक आपको स्ट्रेट रखनी है, अपने बॉडी को सीधा करके आपको लंजेस ये परफॉर्म करनी है। अगर बैलेंस आपके लिए थोड़ा इशू है तो आप एक साइड का वेट ड्रॉप करके आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इमीडिएटली 6 हाई नीज़ परफॉर्म करने हैं। उसके बाद आप अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक ब्रेक लीजिए। ये हमारा सेकंड सेट है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रंट नी है वो अंदर की तरफ रोटेट नहीं होना चाहिए, सामने की तरफ पॉइंट करना चाहिए आपका नी हमेशा। और आपका टो भी, आपके जो फ्रंट लेग के टोज़ हैं वो भी सामने की तरफ आपको पॉइंट करने चाहिए। इससे आपको पता रहेगा कि आपका नी बिल्कुल सामने की तरफ पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ डेविएट नहीं हो रहा है। इससे आपका आप बैलेंस लूज़ कर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। इसलिए प्लीज़ फॉर्म का ध्यान रखिए, यहाँ पे बैलेंस का भी ध्यान रखिए। अगेन पॉज योर वीडियो। दिस इज द थर्ड सेट। अपनी बैक स्ट्रेट रखिए थ्रू आउट, कीप योर बैलेंस चेक। ये हमारे कोर के लिए, हमारे लोअर बॉडी के साथ साथ हमारे कोर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बिकॉज़ जितने भी बैलेंसिंग एक्शंस होते हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं, उसमें कोर का बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके कोर को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में और लोअर बेली फैट को भी ये टारगेट करता है थोड़ा, और लोअर बेली के मसल्स को स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से टारगेट करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डेडलिफ्ट टू रिवर्स लंज। यहाँ पे हमें एक डेडलिफ्ट परफॉर्म करने के बाद एक रिवर्स लंज परफॉर्म करना है एक साइड में। अब एक साइड में रिवर्स लंज परफॉर्म करेंगे, फिर एक डेडलिफ्ट और दूसरी साइड की लेग में रिवर्स लंज। इस तरह से 6 रिवर्स लंजेस जब दोनों लेग्स में कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद डायरेक्टली आपको 6 माउंटेन क्लाइंबर्स परफॉर्म करनी है। कीप योर फॉर्म इन चेक। बैक स्ट्रेट रखनी है आपको। डेडलिफ्ट्स परफॉर्म करते वक्त अपने हिप पे हिंज करना है, नी में सॉफ्ट बेंड रखना है और रिवर्स लंज में अपने पैर को पीछे की तरफ ड्रॉ कीजिए और अपने नी को नीचे की तरफ लेकर जाइए। और जैसे ही आपका नी फ्लोर पे टच होने वाला होगा, उसी वक्त आपको प्रेस अप करना है। डेडलिफ्ट्स परफॉर्म करते वक्त अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके रखना है, अपने शोल्डर्स को नीचे वेट के साथ ड्रॉप नहीं करना है, ग्रेविटी उसको पुल नहीं करनी चाहिए। अपने शोल्डर्स को कम्प्लीटली रिट्रैक्ट करके आपको रखना है, मतलब अपने स्कैपुलास को, अपने शोल्डर ब्लेड्स को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है आपको। उसके बाद आपको 6 माउंटेन क्लाइंबर्स परफॉर्म करने हैं, मतलब 6 ईच लेग में। देन पॉज योर वीडियो। दिस इज द सेकंड सेट। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये वर्कआउट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बाय नाउ आई वाज लाइक माय स्वेट वाज ड्रिपिंग एवरीवेयर, बट क्योंकि हम इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं तो इतना आप खुद को पुश कर सकते हैं। और ये करना भी हमें चाहिए अगर हम
अपनी बिगिनर वर्कआउट सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं आराम से। और बेटर रिजल्ट्स के लिए खुद को पुश करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर्म रिमाइंडर, अगेन फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि 2 टाइप के मूवमेंट्स, 2 टाइप की एक्सरसाइजेस कंबाइन करके हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए बेशक अपनी स्लो पेस में इसे परफॉर्म करिए, पर फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। Pause your video. This is the third set of this exercise. Six mountain climbers and your set is done. Pause your video. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3-वे लेग लिफ्ट टू क्रॉस जैक। इसके लिए आपको एक मिनी बैंड चाहिए, जिसे इस तरह से आप अपने पैरों के बीच में प्लेस कर लीजिए और पैरों के बीच में गैप बना, जिससे कि बैंड आपका नीचे निकले नहीं। पैरों को पास में मत लाइए, पैरों को मतलब अपने शोल्डर विद स्टांस पे ही प्लेस करते रहिए। और 3-वे मूवमेंट यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, सामने की तरफ, साइड की तरफ और पीछे की तरफ। अपने नी को, अपने पूरे लेग को स्ट्रेट रखिए, नी को बेंड मत कीजिए ज़्यादा। पूरा लेग आपका एक यूनिट में वर्क करना चाहिए। ये हमारे ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग्स को और क्वाड्रिसेप्स को, सभी ऑलमोस्ट सभी मसल्स को एक साथ टारगेट करती है एक्सरसाइज। अगर आपके पास मिनी बैंड नहीं है तो इट्स फाइन, आप इसे बिना मिनी बैंड के भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस का मिनी बैंड यूज़ कर रही हूँ। आप अगर एक फ़र्स्ट टाइम इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लाइट रेजिस्टेंस का मिनी बैंड यूज़ करिए। और कीप योर बैलेंस ऑल्सो इन चेक। यहाँ पे बैलेंस भी एक चीज़ है ध्यान देने वाली। और इसके ठीक बाद आपको 6 क्रॉस जैक्स परफॉर्म करने हैं। उसके बाद अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आपके लिए बैलेंस थोड़ा इशू है तो आप डेफिनेटली वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, पर वॉल का सपोर्ट लेते ही कोर एंगेजमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपने कोर को भी इंगेज करने के लिए, अपने बैलेंस पे वर्क करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए इसे बिना किसी सपोर्ट के आप परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहले सपोर्ट ले लीजिए, मूवमेंट को अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद बिना सपोर्ट के करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, वॉल के पास ही खड़े रहिए, जिससे कि जैसे ही अगर आप बैलेंस लूज़ करने लगे तो आप इमीडिएटली सपोर्ट ले सकें, को गिरने का या फिर चोट लगने का कोई भी चांस ना रहे। सो बेटर टू बी सेफ। वॉल के पास आप इसे परफॉर्म कीजिए, अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट एंड देन ट्राई टू परफॉर्म इट विदाउट एनी सपोर्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स।
cross check 6 cross checks and pause your video. ये हमारा थर्ड सेट है इस एक्सरसाइज का। फ्रंट साइड बैक, स्विच लेग, फ्रंट साइड बैक, 6 reps in each leg। उसके बाद switch to cross checks immediately, 6 cross checks। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल बिलीव इन योर सेल्फ, डेफिनेटली यू कैन डू इट। थोड़ा ही वर्कआउट बचा हुआ है, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो डोंट गिव अप हियर, पुश योर सेल्फ, यू कैन डेफिनेटली डू इट। आई बिलीव इन यू एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू इट। सो प्लीज़ कीप गोइंग। पॉज योर वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ग्लूट ब्रिज। यहाँ पे मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। अपने मिनी बैंड को नीज़ के ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्लेस कर लीजिए, बिल्कुल उसी पोजीशन पे प्लेस करना है मिनी बैंड, बिल्कुल ऊपर या नीचे नहीं। इसके बाद 1 ग्लूट ब्रिज एंड 3 एबडक्शंस। देखिए 1 ग्लूट ब्रिज, आफ्टर दैट 3 एबडक्शन, देन अगेन ड्रॉप योर हिप, अगेन ग्लूट ब्रिज एंड 3 एबडक्शंस। इस तरह के आपको 6 reps परफॉर्म करनी है। 6 ग्लूट ब्रिज आपको परफॉर्म करने हैं विद 3 एबडक्शन विद ईच ग्लूट ब्रिज। इसके बाद आपको 6 सिंपल ग्लूट ब्रिज परफॉर्म करने हैं। स्क्वीज योर ग्लूट्स एज हार्ड एज पॉसिबल। दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये आपके ग्लूटियस मीडियस को टारगेट करने के लिए और आपके साइड ग्लूट्स को टारगेट करने के लिए, और आपके हिप के ऊपर जो फैट होता है, थाइस के ऊपर जो फैट होता है, उसको रिमूव करके टोन करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज। और जितना ज़्यादा आप अपने कोर को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं उतना उठाना है, बहुत ज़्यादा आर्च नहीं करना है। जब आपका चेस्ट, आपका कोर और आपकी थाइज़ एक लाइन में हो जाएंगे, वहाँ तक आपको इसे लिफ्ट करना है। उसके और ऊपर लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने लेग और अपने पूरे बॉडी और फ्लोर के बीच में एक ट्रायंगल टाइप की शेप बनानी है, वहाँ तक आपको अपनी कोर को लिफ्ट करना है। अगेन आप बिना मिनी बैंड के भी ये इसी फॉर्म के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, मिनी बैंड। लेकिन अगर आपके पास मिनी बैंड नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इट्स वेरी वेरी यूज़फुल एंड आई टोटली लव दिस सेट ऑफ मिनी बैंड्स। ये हमारा लास्ट सेट है, थर्ड सेट, और इसके साथ हमारा वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप योर फॉर्म इन चेक अगेन, डू नॉट गिव अप हियर, make all the reps count at this point. Squeeze hard your glutes as hard as possible. Lift as much as possible. And after this you have to stretch your muscles. इस वर्कआउट के बाद, इससे पहले वार्म अप जितना ज़रूरी था, इसके बाद कूल डाउन स्ट्रेचेस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं कूल डाउन स्ट्रेचेस तो आप मेरी फर्स्ट सीरीज़ के सभी वर्कआउट्स में चेक कर सकते हैं कूल डाउन स्ट्रेचेस। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वर्कआउट। इफ़ यू रियली डिड देन प्लीज़ लीव अ थम्स अप and also subscribe to my channel if you haven't already to watch the next workouts of this series. Thank you for watching.